हेलो फ्रेंड्स, आज हम SGOT टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ये SGOT है क्या। SGOT एक एंजाइम है जो मोस्टली स्पेशली कार्डियक मसल्स में, लीवर सेल्स में और स्केलेटल मसल्स में और किडनीज़ में होता है। जब भी इन सब टिश्यूज़ को कोई भी इंजरी होती है तो ये जो एंजाइम है वो ब्लड में रिलीज़ होना शुरू होता है। तो जिसकी इंक्रीज़ होने पर हमें जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं और जब हमारा SGOT या SGPT बढ़ा हुआ होता है तो हमें समझ में आ जाता है या तो इसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन आया है या फिर स्केलेटल मसल में कोई प्रॉब्लम हुई है या लीवर डिजीज़ में है या कोई किडनी की डिजीज़ हुई है। तो हमें ये SGOT टेस्ट के ज़रिए पता चल जाता है कि पेशेंट को क्या तकलीफ़ हो रही है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि इसका मेथड क्या है। ये जो मेथड है हमारा IFCC मेथड है और इसका जो रिएक्शन टाइप है वो काइनेटिक रिएक्शन है। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में ग्लूकोज किया था, वो एंड पॉइंट रिएक्शन था जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से परफॉर्म करना है, स्टैंडर्डाइज करना है। इसके बाद हमने किया था क्रिएटिनिन टेस्ट जो एक फिक्स टाइम काइनेटिक रिएक्शन है, उसमें हमने स्टैंडर्डाइज किया था। तो मैंने वो भी बताया था कि किस तरह से स्टैंडर्ड करना है। ये है काइनेटिक रिएक्शन जिसमें हमें स्टैंडर्ड करने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि इसमें जो हमें किट इंसर्ट मिलता है बॉक्स के अंदर, वो बॉक्स के अंदर जो किट इंसर्ट होता है उसके अंदर ऑलरेडी ये फैक्टर्स वगैरह दिया हुआ होता है, तो हमें इसको स्टैंडर्ड करने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो काइनेटिक रिएक्शन में हमें कभी भी स्टैंडर्ड नहीं करना होता है, हमें डायरेक्ट टेस्ट रन करना होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें रिएजेंट क्या क्या है। तो ये हमारा किट है, हमारे पास अगापे का किट बॉक्स है, ठीक है। तो इसमें 2 रिएजेंट होते हैं। दिस इज़ R1, ठीक है। ये बफ़र होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक बफ़र होता है और एक हमारा रिएजेंट होता है। ये हमारे पास बफ़र है जिसका वैल्यू है 7.5 pH है, ठीक है। और ये हमारे पास है R2 जो मेन रिएजेंट है हमारा, और ये है हमारे पास अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट है। ये जो हमारे पास जो R2 है वो हमारा है अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट, ठीक है। तो अब मैं इसके वर्किंग रिएजेंट को किस तरह से रेडी करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम 400 R1 लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास R1 है रिएजेंट, हम 400 पहले लेंगे R1 जो क्या है बफ़र हमारा, जिसका pH 7.5 है, ठीक है, विदाउट एयर बबल। इसके बाद लेंगे हम R2 जिसका वॉल्यूम रहेगा 100, ठीक है, क्योंकि हम जो वर्किंग रिएजेंट रेडी कर रहे हैं वो टोटल 500 माइक्रोन का है। तो हम पहले 400 R1 लेंगे एंड 100 R2 लेंगे, तो हमारा टोटल वर्किंग रिएजेंट हो जाएगा 500 माइक्रोन का, ठीक है। ये हमने ऐड कर दिया। अब हमारा जो सीरम है वो हम लेंगे 50 माइक्रोन। तो हमारे पास ये पहले हम इस मशीन पे ऐड कर लेते हैं टेस्ट। ऐड करने के लिए हम पहले रन टेस्ट में जाएंगे। हमारा पेज नंबर 1 पे है SGOT, ठीक है, आप देख सकते हैं। हमारे पास SGOT है, हमने ऐड कर दिया है। अब हम सबसे पहले वॉश देंगे डिस्टिल वाटर का। कोई भी टेस्ट करने से पहले मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि डिस्टिल वाटर का वॉश देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हमारी मशीन अच्छी मेंटेन रहती है और रिपोर्ट की एक्यूरेसी भी मेंटेन रहती है। तो हम पहले अच्छा वॉश करेंगे, क्लीन करेंगे हमारे फ़्लो सेल को, कि हमारे जो फ़्लो सेल है वो प्रॉपर तरीके से क्लीन होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्टिल वाटर फिल होना चाहिए, कोई रिएजेंट या कोई भी कलरिंग रिएजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने वॉश कर लिया है। अब यहाँ पर बोल रहा है एस्पिरेट वाटर, ठीक है। कोई भी टेस्ट परफॉर्म करने से पहले ये पहले वाटर एस्पिरेट करता है और उसका एब्जॉर्बेंस आता है 0.0। अगर 0.0 एब्जॉर्बेंस नहीं है मतलब ये जो डिस्टिल वाटर का वॉश दिया हमने वो सही नहीं है, हमें फिर से दूसरा डिस्टिल वाटर का वॉश देना है, मतलब सेम डिस्टिल वाटर को वॉश नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम अब करेंगे वो एस्पिरेट, ठीक है। देखिए हमारा एब्जॉर्बेंस आ गया 0.0, मतलब हमारा फ्लो सेल परफेक्ट है, हमारी जो वेवलेंथ है सब अच्छे से चल रही है, रीडिंग अच्छी आने वाली है। तो अब हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे। टेस्ट परफॉर्म करने के लिए मैंने जो वर्किंग रिएजेंट रेडी किया है 500 माइक्रोन का, अब मैं उसके अंदर 50 सीरम ऐड करूँगी, 50 माइक्रोन, ठीक है।
हम इसे अच्छे से वाइप करेंगे क्योंकि जो एक्स्ट्रा सैंपल लगा है हमारे टिप्स पे वो क्लीन हो जाए और सिर्फ 50 माइक्रोन ही जाए। ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको एस्पिरेट करेंगे। ठीक है, इसमें याद रखना है हमें स्टैंडर्ड रन नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सैंपल रन करना है क्योंकि ये ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज रहता है हमारा रीजन। ठीक है, तो हमारी रीडिंग अभी आएगी 4 मिनट के बाद। तो हमारी रीडिंग अब आने वाली है। आप देख सकते हैं हमारी रीडिंग आ चुकी है 42। इसकी नॉर्मल रेंजेस मैं आपको बता देती हूँ। इसकी नॉर्मल रेंज है अप टू 46। ठीक है, अगर ग्राफ देखना है हमें एंटर प्रेस करना है तो हमें ग्राफ पता चल जाएगा। SGOT का जो ग्राफ है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। जैसे हमने क्रिएट किया था उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, लेकिन ये SGOT है तो SGOT का जो ग्राफ का स्लोप रहेगा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। ठीक है, हमारा ग्राफ एकदम प्रॉपर आया है, स्ट्रेट। हमारा जो कर्व है वो कहीं से भी अप एंड डाउन नहीं हुआ है, स्ट्रेट ग्राफ आया है। तो हमारा रीडिंग जो है, हमारी जो एक्यूरेसी है रिपोर्ट की वो सही है। ठीक है, ये नॉर्मल वैल्यू हो गई। अभी मैं आपको एक हायर वैल्यू पेशेंट का भी टेस्ट करके बता देती हूँ। हम फिर से एक वर्किंग रीजन रेडी कर रहे हैं R1 400 R2 100 माइक्रोन का। तो हमारा वर्किंग रीजन हो गया 500 माइक्रोन। मैं सीरम ऐड कर रही हूँ 50 माइक्रोन। ये पेशेंट का हायर वैल्यू है। ठीक है, एक आपको आइडिया हो जाएगा इससे कि हायर वैल्यू पेशेंट का ग्राफ कैसे आता है। अब देख सकते हैं पेशेंट की रीडिंग आ चुकी है, ये हायर साइड पे आई है। इसका ग्राफ भी हम देख लेते हैं। ग्राफ भी देखिए एकदम परफेक्ट आया है, कोई अप एंड डाउन्स नहीं आए हैं, नॉर्मल ग्राफ आया है स्ट्रेट। तो मतलब हमारी रीडिंग परफेक्ट है, सही है। अब ये देख लेते हैं कि पेशेंट का हायर क्यों आया है, क्योंकि पेशेंट को है जॉन्डिस। जॉन्डिस पेशेंट का जॉन्डिस जो होता है वो लीवर के सेल्स को डिस्टर्ब करता है और लीवर में मैंने एज यूजुअल बताया कि SGOT का एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो जब लीवर के सेल्स डिस्टर्ब हुए हैं तो इसकी वजह से SGOT इंक्रीज़ हो गया। वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।